प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 1000 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए, टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया और ये सब कुछ करने के बाद वो विपक्ष पर जमकर बरसे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन बुलाना, उसमें पीएम मोदी का आना और फिर विपक्ष का बीजेपी से टकरा जाना, इन चीजों के मायने क्या हैं? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सीधे उत्तर प्रदेश की इस जमीनी रिपोर्ट को देखिए, जिसको फाइल किया है मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और मोहम्मद मोइन ने। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। संगम किनारे महिलाओं के सियासी संगम की ऐसी तस्वीर देखकर पीएम मोदी का मन गदगद हो गया। सम्मेलन बहनों और माताओं का था, इसीलिए सौगात के तौर पर उन्हें सीएम योगी ने पहले शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की प्रतिमा दी। फिर पीएम मोदी ने भीड़ के सामने भारत माता का जय घोष कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। शुरुआत महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाने से हुई, लेकिन जैसे जैसे तालियां बज रही थी वैसे वैसे पीएम के शब्दों का ताव भी बढ़ता गया। निशाने पर सीधे थे अखिलेश यादव। पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। यूपी में कुल 14 करोड़ 61 लाख वोटर हैं, जिसमें 7 करोड़ 90 लाख पुरुष वोटर हैं, तो 6 करोड़ 70 लाख महिला वोटर हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं सर, लेकिन जब उम्मीदें पूरी कर दें तब जाने हम ना। हमारी दीदी जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ उन्हें काम मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी की जीत में इन महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने जब जब उन्हें कोई सौगात दी है, महिलाओं ने उन्हें बम्पर वोट दिया है और इस बार तो पीएम मोदी ने लाखों महिलाओं की मौजूदगी में मास्टर स्ट्रोक चल दिया। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी की आधी आबादी किसी भी दल का पूरा खेल बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है, इसीलिए दांव के बदले नए दांव चले जा रहे हैं। अखिलेश अतीत की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो प्रियंका महिला सम्मेलन को अलग चश्मे से देख रही हैं। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, जो एम्बुलेंसेस उत्तर प्रदेश में चलाई हैं, जो 100 नंबर उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस की व्यवस्था दी थी, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 एक व्यवस्था की गई थी, तो ये तमाम योजनाएं आज बीजेपी पर भारी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? हालांकि महिलाओं के मन में क्या है ये भी जान लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए शौचालय, जो महिला पहले शौच के लिए बाहर जा रही थी, वो महिला आज हमारे सामुदायिक शौचालय में जा रही है। नहीं, सरकार की सब ये लाभ है, सरकार बन जाए फिर उसके बाद कुछ न मिलेगा महिलाओं को। यूपी का सियासी खेल अभी शुरू भर हुआ है। मोदी अब तक सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने यूपी आ रहे हैं। जिस दिन चुनावी रैली करने आएंगे तब माहौल और धारदार होगा और विपक्ष का करारा पलटवार भी होगा। और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अगर महिलाओं की ताकत बढ़ेगी तो इससे देश की ताकत भी बढ़ेगी। आज की इस लीड स्टोरी पर अपनी राय आपको बता देता हूं। मेरी राय बहुत साफ है कि महिलाओं को वोट के लिए लालच देना ठीक नहीं है, लेकिन
अगर महिलाओं का भला करके उनकी तरक्की के रास्ते खोलकर कोई दल वोट मांगता है तो इसमें मुझे तो बुराई नहीं लगती। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर मुझे भेज सकते हैं। हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत हैं और कितने नहीं हैं। मेरी राय एक बार फिर सुन लीजिए, महिलाओं का भला करके वोट मांगने में बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं से संवाद किया तो महिलाओं के लिए उनकी रैली भी हुई। उस रैली में जुटी भीड़ पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। पटेल ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। इसमें आरोप लगाया गया कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले ही महिला अधिकारों की, महिलाओं की भलाई की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए किस सरकार में क्या काम हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूं। जहां योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना में बेटी को जन्म से ग्रेजुएशन तक 15,000 रुपए देने की योजना चलाई, वहीं अखिलेश यादव ने कन्या विद्या धन के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाली प्रत्येक छात्रा को 30,000 रुपए मदद की योजना चलाई थी। वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना चलाई थी, जिसमें हर परिवार की महिला मुखिया को 300 रुपए मासिक के तौर पर दिया जाता था। योगी सरकार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़की की शादी पर 51,000 रुपए खर्च किया जाता था, तो वहीं अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना चलाई थी। योगी सरकार ने निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने की योजना चलाई, तो अखिलेश ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए और पुनर्वास के लिए 3 से 10 लाख रुपए तक की मदद की योजना चलाई थी। 3 तलाक की पीड़िता को सालाना 6,000 रुपए मदद की योजना इस बीजेपी की योगी सरकार ने चलाई, तो उसके पहले अखिलेश सरकार अल्पसंख्यक परिवारों की 10वीं पास बेटियों को आगे की पढ़ाई या फिर उनकी शादी के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी देती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।